चैप्टर 1। जब बचपन रो पड़ा। गुड्डू एक छोटी सी लड़की। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उस दुनिया में खुशियां बहुत बड़ी थी। सुबह उठते ही वो मम्मी के पास भागती। मम्मी, आज स्कूल जाना है ना? उसकी आवाज में इतनी खुशी होती, जैसे स्कूल नहीं, कोई त्योहार हो। नया बैग, नई किताबें और दो छोटी छोटी चोटियां। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और मुस्कुरा देती। उसे नहीं पता था कि ये मुस्कान ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। एक दिन मम्मी उसके बाल बना रही थी। अचानक उनके हाथ में बालों का एक गुच्छा आ गया। उन्होंने सोचा, शायद ऐसे ही होगा। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। और फिर हर दिन गुड्डू को अब महसूस होने लगा था कि कुछ तो गलत है। धीरे धीरे उसके सिर पर खाली जगह दिखने लगी। वो आईने के सामने खड़ी थी, अपने बालों को छू रही थी और धीरे से बोली, मम्मी, ये क्यों हो रहा है? मम्मी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। स्कूल में अब सब बदल गया था। पहले जो दोस्त उसके साथ खेलते थे, अब वही उसे देखकर हंसते थे। अरे, इसके बाल गिर रहे हैं। गंजा, गंजा। गुड्डू चुप रहती, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रही थी। घर आकर वो आईने के सामने खड़ी होती और खुद को देखती। उसे खुद से डर लगने लगा था। एक दिन वो रोते रोते मम्मी के पास आई और बोली, मम्मी, अगर मेरे बाल वापस नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। उसकी मम्मी के हाथ कांप गए। उन्होंने उसे जोर से गले लगाया और पहली बार वो खुद भी फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उन्हें पता था ये सिर्फ बाल नहीं थे, ये उनकी बेटी का बचपन था जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उस दिन के बाद घर बदल गया। हंसी कम हो गई, खामोशी बढ़ गई। डॉक्टर, दवाइयां, मंदिर, सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन किसी को नहीं पता था, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसमें दर्द ही दर्द लिखा था।